100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये कहावत तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, पर मैं इसका आपको एक लाइव एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जो कि है हमारे देश की सबसे बड़ी फ्लॉप एक्ट्रेस कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने नीट प्रोटेस्टर्स को गटर जनरेशन कहा है। साथ ही साथ परवरिश को भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पढ़ाई में अच्छी नहीं है, संबंध बनाने में अच्छी नहीं है। तो मैं ये चीज़ उनसे क्लियर कट कहना चाहती हूँ कि देखिए, परवरिश की बात तो आप कीजिए मत, है ना, क्योंकि आपके खुद के बच्चे तो हैं नहीं और आपने कभी जीवन में नीट का एग्ज़ाम तो दिया नहीं है, तो आपको तो ये दर्द समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़, प्रोटेस्ट 35 दिन चला, 35 दिन में तो आप कहीं नज़र नहीं आई। जब प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया उसके बाद आप आई हैं। मुझे लगता है कि 35 दिन बाद जो नशा आप ले रही हैं उसका नशा उतर गया है, तभी आपको होश आया, तो आपने कहा चलो आप ट्वीट कर देते हैं। तीसरी चीज़, आप भाग के आई थी हीरोइन बनने के लिए, ठीक है, आप घर से भाग के आई थी। उसके साथ साथ 2 से 3 साल तक आप नशे में, ड्रग्स में एडिक्टेड थी, ठीक है। तो आप इस जनरेशन को गटर जनरेशन कह रहे हैं। आप कह रही हो कि ये जो जनरेशन है वो नशे में धुत रहती है, क्रिंज कंटेंट बनाती है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है। तो अगर हम क्रिंज कंटेंट की बात करें तो आपकी मूवीज़ तो फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते उस बारे में। मैं उस साइड जाना ही नहीं चाहती हूँ, वरना आपकी कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने एक और स्टेटमेंट कही थी कि भारत का स्वर्ण युग 2014 के बाद से शुरू हुआ था। एग्जैक्टली, लेकिन वो आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में कहा था, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था, क्योंकि 2014 से पहले तो आपको लोग जानते ही नहीं थे। 2014 के आने के बाद ही तो आपको रिकग्नाइजेशन मिला है और आप एक एमपी बन गई फ्री फंड की। चलिए, वहाँ तक भी ठीक है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको एक ट्वीट तो करना चाहिए था, लेकिन आपका स्वर्ण युग, आप स्वर्ण लेने में इतना बिजी थी कि आपको तो प्रोटेस्टर से कोई मतलब ही नहीं था। जब ख़त्म हो गया, फाइनल डिसीजन आ गया, तब आपको लगता है कि हाँ, कमेंट कर देते हैं, अब कोई हमें लपेटेगा नहीं। सारी जनरेशन तो अब बिजी हो गई है, नहीं हुई है। मेरे जैसे लोग अभी भी जिंदा है, सब देख रहे हैं। मैं कोई पर्सनल अटैक करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको एक राय देना चाहती हूँ कि मूवी की स्क्रिप्ट्स तो आप अच्छी ढंग की ले नहीं पाई। कम से कम आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, आप एमपी हैं, तो कृपया कर उसी नाते राजनीति में तो अच्छी स्क्रिप्ट का यूज़ कीजिए, है ना। गटर जनरेशन, ये किस तरह की शब्दावली आप यूज़ करेंगे? मैं मान रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी बहुत दुख हुआ कि इस जनरेशन के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को गाली दी, उनकी माताश्री को बोला। इस चीज़ के लिए मुझे खेद है, बहुत दुख भी है, ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। लेकिन आप भी खुद एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको अपनी शब्दावली का उपयोग सही से करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये बॉलीवुड नहीं है, ठीक है, ये राजनीति है। अगर आप इन फ्यूचर चुनाव लड़ेंगी तो आपको मैं बता दूं कि ये गटर ही जनरेशन है जो आपको पहुंचा सकती है, आपको उठा सकती है, गिरा सकती है। तो इस जनरेशन के लोगों से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि अगर हम अपनी पे आए तो हम सरकार झुका देते हैं, और अगर आपके केस की बात आएगी तो हम सरकार बदलवा भी सकते हैं, ठीक है। ऊपर से मुझे मोदी जी के लिए बहुत बुरा लगता है कि इतने सज्जन समझदार लोगों के साथ कैसे कैसे लोग हैं, मुझे दुख होता है।